जय माता दी फ्रेंड्स। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और इस समय जो भी साधक माँ की भक्ति करते हैं, माँ को प्रसन्न करते हैं, तो उन्हें मनचाही इच्छा की पूर्ति होती है। हमें नवरात्रि के दिनों में माँ को क्या भोग लगाना चाहिए जिससे कि माँ प्रसन्न हो जाएं और हम पर, हमारे परिवार पर कृपा करें, इसके बारे में मैं आपको विस्तार पूर्वक बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले दिन, नवरात्रि का पहला दिन यानी माँ शैलपुत्री का दिन होता है। इस दिन माँ के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा जो भी घर में व्याधियां हैं वह सब दूर हो जाती है और शरीर जो है निरोगी हो जाता है। नवरात्रि का दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का होता है। इस दिन माँ को शक्कर का भोग लगाने से वह बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। इस भोग को देवी के चरणों में अर्पित करने के बाद परिवार के प्रत्येक सदस्य को इसको बांटे और जिससे कि हमारी आयु में वृद्धि होगी। तीसरा, नवरात्रि का नौ दुर्गा का एक स्वरूप चंद्र घंटा का माना जाता है। तीसरा दिन माँ चंद्र घंटा का होता है। माँ के इस रूप का पूजन नवरात्रि के तीसरे दिन होता है। इस दिन माँ को दूध या दूध से बनी हुई मिठाई, खीर आदि का भोग लगा करके ब्राह्मणों को उसका दान करना चाहिए। ऐसा करना बेहद शुभ माना जाता है तथा जिससे हमारे सारे दुखों की मुक्ति होती है और परम आनंद प्राप्त होता है। चौथा दिन, माँ को चौथे दिन हमें मालपुए का भोग लगाना चाहिए जिससे वह शीघ्र प्रसन्न हो जाएंगी और मंदिर में ब्राह्मणों को मालपुआ दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से बुद्धि का विकास होने के साथ साथ हमें निर्णय लेने की जो हमारी शक्ति होती है वह भी बढ़ती है। पांचवा दिन यानी माँ स्कंद माता का दिन, नवरात्रि के पांचवें दिन माँ स्कंद माता का दिन होता है। इस दिन केले का नैवेद्य चढ़ाना बहुत ही उत्तम माना जाता है। ऐसा करने से आपको उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होगी। छठा दिन, नवरात्रि के छठे दिन यानी माँ को शहद का भोग लगाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस दिन शहद का भोग लगाने से मनुष्य की आकर्षण शक्ति में वृद्धि होती है। उसकी सुंदर काया, सुंदर छवि की प्राप्ति मनुष्य को होती है। सातवां, नवरात्रि का सातवां दिन देवी माँ को गुड़ का भोग अवश्य लगाएं। सातवें दिन नवरात्रि पर माँ को गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से और उसे ब्राह्मणों को दान करने से हमारे जो भी शोक दोष है उससे मुक्ति मिलती है और आकस्मिक होने वाले जीवन में जो संकट है उनसे भी हमें रक्षा मिलती है। आठवां दिन, नवरात्रि के आठवें दिन माता रानी को नारियल का भोग अवश्य लगाएं। नारियल का दान भी करें। इससे हमारी जो संतान है, उनकी जो परेशानियां हैं वह सबसे हमें छुटकारा मिलेगा और माँ की कृपा हमारे परिवार पर होगी। नौवां दिन, नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नौमी तिथि को तिल का भोग लगा करके ब्राह्मणों को अवश्य दान दें। इससे मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है तथा होने वाली अनहोनी घटनाओं से हमें बचाव मिलता है। फ्रेंड्स, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसे ही मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।